हरे 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 राम राम गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नित्य भागवत सेव्या के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में जहाँ भगवान हंस अवतार के रूप में नारद जी और 4 कुमारों को उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, इस अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर 21 श्लोक तक हंस के रूप में अवतार जो हुआ है उसका जो बैकग्राउंड है, कौन सी परिस्थितियों में हंस को अवतार लेना पड़ा, और जो बातचीत हो रही है वो हो रही है भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार सनक आद्य ऊंचो हूँ। इसका मतलब सनक और उनके 3 भाई 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पहले मानसिक पुत्र हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया। तो सनक आदि क्या कह रहे हैं? गुणेशु आविष्टे चेतो। गुणेशु मतलब गुणों के विषय। गुण कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय 5 हैं, रूप रस गंध और स्पर्श। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय है, आविष्टे, आविष्टे का मतलब प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? चेतो, चेतना में। यहां शब्द अर्थ में प्रभुपाद के शिष्यों ने इसको मन लिखा है, चक्रवर्ती पाद चेतना लिखते हैं, क्योंकि मन जो है वो भी भौतिक है। उसके अंदर तो 5, मन के ऊपर तो 5 इंद्रियों के निशान पहले से है। सूक्ष्म शरीर में मन के साथ 5 इंद्रियां उनके विषयों का अनुभव साथ लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसमें तो पहले से है। गुणेषु आविष्टे चेतो। गुणेषु इंद्रियों के विषय, आविष्टे प्रवेश करते हैं चेतो, चेतना में। गुणांश चेतसी प्रभो। प्रभु संबोधन है हे हमारे स्वामी ब्रह्मा जी। गुणांश चेतसी, गुणांश चेतसी च, और च का मतलब और ये जो गुण है, ये यहां भी लिखा है गुणों के विषय। ये जो गुणों के विषय है, ये चेतना में, चेतना गुणों के विषयों में और गुणों के विषय चेतना में। इसका अर्थ ऐसे होना चाहिए। कैसे प्रवेश करते हैं? कथम अन्यो अन्य संतयागो। कथम अन्यो अन्य, कैसे? अन्यो अन्य का मतलब एक दूसरे में, आपस में चेतना का, या प्रभुपाद के शिष्यों के शब्दों में मन का और इंद्रियों के विषय का आपस में क्या संबंध है। इंद्रियों के विषय चेतना में प्रवेश करती है और चेतना इंद्रियों के विषयों में प्रवेश कैसे करती है, कथम कैसे करती है।
क्यों पूछ रहे हो, क्या जरूरत है इसको पूछने की। संत्यागो विमुक्षुर अति तीर शोह, जो विमुक्षु है मतलब जो मुक्ति का इच्छुक है। संत्यागो सम्यक त्याग, पूर्ण रूप से इससे संन्यास लेके इससे मुक्त कैसे हो सकता है। संत्यागो मतलब सम्यक त्याग, संन्यास का भी अर्थ है सम्यक त्याग। तो ये कैसे इंद्रियों के विषयों को चेतना में प्रवेश करने से अपने आप को बचा ले और चेतना को इंद्रियों के विषय में प्रवेश होने से बचा ले, दोनों से कैसे बचा ले। अति तृष्ण हो का मतलब है जिसकी इच्छा है कि वो इंद्रिय तृप्ति के वासना से पार होना चाहता है, तरना चाहता है। इसका मतलब इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना चाहता है। वो कैसे ये करे, तो ये अर्थ जो है मेरे ख्याल में मैं आपके साथ वो भी प्रभुपाद जी का भी अर्थ रख लूं। प्रभुपाद के शिष्यों का अर्थ यहां रखते हैं साथ में 11, 13, 6, 11, 13, 17। ये प्रभुपाद के शिष्यों का अर्थ है। सौनक ने अन्य भाइयों के साथ प्रश्न पूछा, हे स्वामी, लोगों का मन स्वतः ही भौतिक इंद्रियों के विषय में आकर्षित हो जाता है और इसी तरह से इंद्रियों के विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करती हैं। इसलिए जो इच्छाओं से मुक्ति पाना चाहता है, जो इंद्रिय तृप्ति के को पार करना चाहता है, वो इनके परस्पर संबंध के से ऊपर कैसे उठ सकता है, उसको कैसे नाश कर सकता है, ये मुझे आप बताइए। ये है प्रभुपाद के शिष्यों का अनुवाद। और यहाँ आप ये चक्रवर्ती पाद का अनुवाद देखिए। सनकादि ने कहा, चेतना परस्पर इंद्रियों के विषयों से की ओर कैसे आकर्षित होती है और इंद्रियों के विषय का अनुभव चेतना में कैसे प्रवेश करता है। तो चेतो को चेतना कहा है चक्रवर्ती पाद ने। इसलिए जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्ति चाहता है, इच्छाओं से ऊपर उठना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को से मुक्त होना चाहता है, तो फिर इन दोनों का परस्पर जो चेतना के ऊपर प्रभाव है उससे कैसे बचे। अब इसमें प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है, जैसे पहले बताया गया। इसका अर्थ है कि इससे पहले कुछ श्लोकों में इसके ऊपर चर्चा हुई है। वो विशेष रूप से चर्चा हुई है कि प्रकृति के 3 गुण वो अंतःकरण के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, और जो नीचे गुण है तमोगुण और रजोगुण, उनसे बच के सतोगुण में कैसे आया जाए, और सतोगुण में आने के उपरांत सतोगुण से ही ऊपर उठ के विशुद्ध सतोगुण में कैसे आया जाए। इसका अर्थ है इच्छाएं उत्पन्न होती है गुणों के प्रभाव से, क्योंकि इच्छाएं उत्पन्न होती है रजोगुण में। तो इसका मतलब है रजोगुण के प्रभाव से कैसे बचा जाए, अपनी चेतना को, अपने मन को रजोगुण के प्रभाव से कैसे बचा जाए, उससे ऊपर कैसे उठा जाए। तो ये पहले प्रसंग आया है। जब तक बद्ध जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहेगा, तब तक इंद्रियों के विषय उसके मन को सदा ही विचलित करती रहेगी।
और इसके कारण जो उसको विचलता होगी और वो जीवन के वास्तविक सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये है श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का अनुवाद इसके ऊपर। तो इसका सीधा है कि इंद्रियों के विषय प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से जीव को, बद्ध जीव जब हम कहते हैं तो बद्ध जीव का अर्थ है प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ जीव। और यह चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, चेतना इंद्रियों के विषयों में आसक्त होती है, में प्रवेश करती है, क्योंकि परस्पर उनका संबंध है। आसक्ति है, इंद्रियों के विषय चेतना को आकर्षित करते हैं, चेतना इंद्रियों के विषय को आकर्षित करते हैं। और जिनका पहले अनुभव हुआ है इंद्रियों के विषय के भोग का चेतना में, वो तो फिर आते ही रहेंगे। तो वो व्यक्ति जो इनसे ऊपर उठना चाहता है और इस परस्पर संबंध से मुक्त होना चाहता है पूर्ण रूप से, उसको क्या करना चाहिए? ये है चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य। और गौड़ीय भाष्य ये है, बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ ले कि जब तक वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में है तब तक वो गुण उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखेंगे, क्योंकि गुणों का काम ही ये है। और अगर ऐसे गुणों से प्रभावित होकर इंद्रियों के विषयों के जाल में फंस गया तो जीवन की सिद्धता और सिद्धि को प्राप्त करना असंभव है। वैसे ही गौड़ीय भाषा है जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इसका अनुवाद किया है। तो अब दूसरे 18वें श्लोक में हम जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर फिर पुनः चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव को, एवं पृष्ठो महादेव, इस प्रकार जब प्रश्न किया महादेव मतलब देवताओं के अधिपति ब्रह्मा जी से। कौन सा महादेव है? स्वयंभू भूत भावना, जो महादेव वो है जो बिना माता पिता के गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उगे हुए कमल के डंडे के ऊपर जो कमल प्रकट हुआ उसके प्रकट हुए स्वयंभू मनु। भूत भावन का मतलब सारे 84 लाख जोनियों के सृष्टि करता। भूत मतलब 5 भूतों के शरीरों की, भावन का मतलब उनका उत्पत्ति करने वाला या सृष्टि करने वाला। ध्यायमानः, वो बहुत ही गंभीरता से चिंतन करने लगे प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या है? इंद्रियों के विषय चेतना में कैसे प्रवेश करते हैं और चेतना इंद्रियों के विषय में कैसे आसक्त होती है, ये है प्रश्न। प्रश्न बीजम, जो प्रश्न है उसका बीज क्या है? असल में ये सारी आसक्ति कहाँ है उसके लिए चिंतन करने लगे। नाभ्यपद्येत, परंतु वो उस तक पहुंच नहीं पाए, उस प्रश्न के बीज तक पहुंच नहीं पाए, उसके कारण तक पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? कर्मधि ही, क्योंकि उनकी बुद्धि सृष्टि के कर्म में लगी हुई थी। इसका मतलब उनका कार्य रजोगुण की सृष्टि करने का, रजोगुण का मतलब विस्तार करना, तो सृष्टि करने का जो उनका कार्य है, इसके कारण वो इस प्रश्न के जो है अंत तक पहुंच नहीं पाए। अब इसके तात्पर्य को, इसके अनुवाद को देखते हैं। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का इसका अनुवाद ये है, परम पुरुष भगवान ने कहा, हे मैं मेरे प्रिय उद्धव,
ब्रह्मा जी स्वयं जो साक्षात भगवान के नाभि से प्रकट हुए हैं, जो सारी सृष्टि के जीवों का सृष्टि करता है, निर्माता है इस भौतिक जगत में, और महादेव है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, बड़े ध्यान से इस प्रश्न को ऊपर चिंतन करने लगे जो उनके पुत्रों ने, सनक आदि ऋषियों ने पूछा था। ब्रह्मा जी की बुद्धि क्योंकि प्रकृति के कार्यों में लगी हुई थी, इसलिए वो उस प्रश्न के अंत तक पहुंच नहीं पाए, उसके बीज को पकड़ नहीं पाए। श्री जीव गोस्वामी अब तात्पर्य में लिखते हैं, श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक के तात्पर्य में जो उनका कर्म संदर्भ है उसके श्लोक हम पढ़ेंगे, चक्रवर्ती पाद के टीका के साथ उधर नीचे दिए हुए हैं। उसमें श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया है, उनको अनुभव का ज्ञान दिया है, भगवान के स्वरूप का बोध हुआ है, भगवान के गुण और कर्मों का बोध हुआ है। और उसी 9वें स्कंद के और भी दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है कि मेरे आदेश से आप ये सृष्टि करो, आप कभी भी अपने निर्णय में विचलित नहीं होंगे। और ऐसे ही भगवान ने 6ठे स्कंद के 34वें अध्याय में जो ब्रह्मा को अनुभूति हुई है, वो स्वयं ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं, मेरे बेटे नारद, मैं भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ बड़े उत्साह के साथ, इसलिए कभी भी जो कुछ मैं कहता हूँ, मेरी वाणी कभी भी गलत नहीं बोलती और मेरा मन कभी भी सतमार्ग से विचलित नहीं होता और मेरी इंद्रियां कभी भी इस भौतिक अस्थायी जगत में आसक्त नहीं होती। और इस श्लोक में 13वें अध्याय में 11वें स्कंद के भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी दुर्भाग्य से ये जो तात्पर्य दिया है, ये जो लाइनें हैं आखिर वाली, ऐसी लाइनें जीव गोस्वामी ने नहीं लिखी है, दुर्भाग्य नहीं लिखा है। वो जो सृष्टि के कार्य के कारण विमोहित हो गए, ये भी नहीं लिखा है। इसलिए उनको जो भगवान ने पहले बहुत ही गंभीर शिक्षा दी थी और भगवान ने उसको अपना प्रतिनिधि करके और उसको सशक्त किया था, एम्पावर किया था, वो सब बातें उनको भूल गई। ये जो लिखा है ये भी कर्म संदर्भ में नहीं है। अब प्रभुपाद के शिष्य इसका सारांश अपने भावार्थ में बता रहे हैं, भले कोई कितना भी उच्च पद के ऊपर पहुंच जाए भगवान की दिव्य सेवा में, परंतु किसी भी समय झूठे अहंकार के कारण जो भक्ति वाली मानसिकता है उसका पतन हो सकता है। ये ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं है। तो आइए अब हम कर्म संदर्भ को जैसे है वैसे देखते हैं। भगवान ने कहा, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जब ये प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा गया जो साक्षात भगवान के ही श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं, वो सारी सृष्टि के सब जीवों के सृष्टि करता है, जन्मदाता है, वो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु क्योंकि उनका मन सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था, ये देखो बिवेल्डर नहीं लिखा हुआ है, उसका मन सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था। इसका मतलब वो अपने जो उनका निर्धारित कार्य है उसमें
संलग्न थे, इसलिए वो आत्मा के स्वरूप को समझ नहीं पाए। अच्छी तरह इस विषय के ऊपर चिंतन करने के उपरांत भी वो आत्मा के स्वरूप को समझ नहीं पाए। इसमें आत्मा कहाँ शब्द है? इसमें आत्मा शब्द कहीं है नहीं। आत्मा शब्द है चेतना, आत्मा का लक्षण है, इसलिए आत्मा शब्द यहां चक्रवर्ती पाद ने दिया है, क्योंकि चेतना में इंद्रियों के विषय प्रवेश करते हैं और चेतना का अनुभव इंद्रियों के विषय का उनकी ओर आकर्षित करता है। ये जो परस्पर आकर्षण है ये चेतना में है और चेतना आत्मा का ही पहचान है और वो चेतना हमारे सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। परंतु दूषित चेतना, कौन सी दूषित चेतना? जिसमें इंद्रियों के विषय प्रवेश करते हैं और जो इंद्रियों के विषय की ओर आकर्षित होती है। तो ये आत्मा के स्वरूप का पता नहीं होने के कारण ब्रह्मा जी, क्यों पता नहीं था आत्मा के स्वरूप का? क्योंकि वो सृष्टि के कार्यों में संलग्न थे। जैसे कोई ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जाता है जब हम कोई काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अथवा प्रवचन दे रहे हैं अथवा शास्त्र पढ़ रहे हैं या भोजन बना रहे हैं, उस वक्त उस प्रश्न के उत्तर के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए उसके जो है अंत तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक कार्य वो भी भगवान ने दिया है, हमारे हाथ में है। इसलिए सार्थ दर्शनी टीका में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा सारे देवताओं का अधिपति है, वो भौतिक प्रकृति का से जन्म लिया हुआ भी नहीं है, स्वयंभू है, सारे जीवों का निर्माता है, जन्मदाता है। उन्होंने इस प्रश्न के ऊपर गंभीरता से चिंतन किया। वो समझ नहीं पाए कि शुद्ध आत्मा का क्या स्वरूप है, शुद्ध आत्मा का क्या स्वरूप है, क्योंकि उनकी बुद्धि सृष्टि के कार्य में लगी हुई थी, आसक्त थी। यहां देखो, भ्रमित शब्द नहीं है, बिविल्डर्ड शब्द नहीं है, अनफॉर्चुनेट शब्द नहीं है। अब गौड़िया भाषा में इसको लिखा है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आसक्ति सृष्टि के कार्यों में है, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जीवों के निर्माता या जन्मदाता होने के उपरांत भी इस अपने पुत्रों के प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ पाए। अब ये है कर्म संदर्भ, जिसका ये है जीव गोस्वामी का कर्म संदर्भ, जिसमें जो जीव गोस्वामी ने जो श्लोक उद्धृत किए हैं, जो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य में दिए हैं, उनका हम पाठ करते हैं। एवं इति का मतलब इस प्रकार इस श्लोक के ऊपर जीव गोस्वामी ने तात्पर्य दिया है। पहला वही श्लोक दिया है जो हमारा दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात इति। इसका अर्थ देख लो, यावाद अहम, जहां तक मैं हूं, यद भावो, जितना आपने मेरा अनुभव किया है, यद रूपम, जैसा मेरा रूप है, यद गुण, जैसे मेरे गुण हैं, यद कर्म, जैसे मेरे कर्म है, गुण कर्म दिव्यम, तथैव तत्व विज्ञानम, उसको आप तत्व उस तत्व का आप अच्छी तरह से अनुभव कर लेंगे। अस्तुते, ऐसे हो, मद अनुग्रह, मेरी कृपा से, इति, ये मेरी कृपा से तुम्हारे को सब ब्रह्मा जी हो जाएगा। ये जब ब्रह्मा से भगवान ने हाथ मिलाया था, 100 दिव्य
देवताओं के वर्षों तक ब्रह्मा जी ने 18 अक्षर गोपाल मंत्र का जो सरस्वती ने दिया था उसका जप किया था। उसके उपरांत भगवान ने दर्शन देके ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया था, कर स्पर्श, और तब उन्होंने ये शब्द कहे थे, एतन्मतम समातिष्ठ। एतम मतम, इस बुद्धि से, इस मत से अच्छी तरह से आप सम्यक रूप से आतिष्ठ बैठ जाओ। परमेण समाधिना, परम भगवान की ध्यान करो, समाधि में लगो। भाव भवान कल्प विकल्पेशु, आप ब्रह्मा जी आपको एक दिन आपका हो या दूसरा दिन हो, कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं। कल्प विकल्पेशु न विमोहयति करचित, कभी भी आप विमोहित नहीं होंगे, ये भगवान के वचन है। ऋषि माद्यम न बदनाति पाप्यां त्वां रजो गुणैति लब्धः भगवद वर्तवे अपि न भारती में। अनंग, ये आगे वाला श्लोक है। अच्छा, ये संस्कृत का जो एज इट इज मैं पढ़ रहा हूं, इसको छोड़ के अब यहां आते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, क्या कहा? यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा। हम संस्कृत डायरेक्ट पढ़ रहे थे, जो हमारा अनुभव नहीं है। तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्, मेरी कृपा से आप ब्रह्मा जी को पूर्ण सिद्ध साक्षात्कार हो जाए। किसके विषय में? जो रूप है, जो मेरा भाव है, जो मेरा विचार है, जो मेरे गुण हैं, जो मेरी लीला है, वो सब आपको अनुभव हो जाए, ये इसका ज्ञान हो जाए, ये मेरी आशीर्वाद है। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न मोहयन्ति करचित। मेरे इस आदेश का आप पालन कीजिए, बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक विस्तार से, और बहुत ही ध्यानपूर्वक, हाँ, तो कभी भी आप विमोहित नहीं होंगे, किसी समय भी, इस जन्म में, इस दिन में आपके, या आने वाले दिनों में, कभी आप विमोहित नहीं होंगे। आगे कहा है, ऋषिं माद्यं न बंधनाति पाप्यां त्वां रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजति अपीते। क्योंकि आपका मन मुझ में सदा ही लगा रहता है, लीन रहता है। आप भले सृष्टि के कार्य में लगे जो रजोगुण का है। हे ऋषि, आप कभी भी रजोगुण के बंधन में नहीं पड़ेंगे। काम रजोगुण का करेंगे, परंतु रजोगुण आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। 3:9:35 में ये कहा गया है। और आगे ब्रह्मा ने इस अनुभव की जो अनुभूति की है स्वयं ने, वो नारद जी को कह रहे हैं। न भारती में अंग मृष उपलक्ष्यते न वै कौचिन में मनसो मृषा गति न मे ऋषि काणी पतंति असत पथे यन्मे हृदयो कंठ्यवता धृतो हरि। ये नारद, मेरे शब्द कभी झूठे नहीं होते, मेरा मन कभी गलत नहीं सोचता, गलत मार्ग पे नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाती, क्योंकि मैंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया हुआ है बड़े उत्साह के साथ।
और कुमारों ने भी, 4 कुमारों ने भी भगवान को ये कहा है, भगवान विष्णु को 4 कुमारों ने ये कहा, क्या कहा है? यो अंतरहितो हृदय गतोपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्वैव नो न्यन्न मूलम अनंतराधः यरह्येव कर्ण विवरेण गुहान गतो न पित्रानुवरणितः रहा भवद उद्भवेन। कहते हैं, हे भगवान, आपके अनंत गुण, कौन से भगवान? जो सबके हृदय में रहते हैं, उनके अनंत गुण पापियों को नहीं दिखते हैं। आज हमने अपनी आंखों से देखे। जब आपके रहस्यमय स्वभाव को, गोपनीय स्वभाव को पहले ब्रह्मा जी ने हमको सुनाया और समझाया था, जो आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, वो हमारी बुद्धि में हमारे कानों के द्वारा प्रवेश कर गया। इसका मतलब ब्रह्मा जी आपके अनंत गुणों को जानते हैं। अब जीव गोस्वामी अपना इन श्लोकों को उद्धृत करने के उपरांत अपना राय दे रहे हैं। फिर भी ब्रह्मा जी ने आत्मा को नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इसलिए कि वो अपने कार्यों में लगन थे। बिकॉज ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ एक्टिविटी। और ये ऐसे क्यों हुआ? भगवान की इच्छा थी। ये भगवान की इच्छा थी। क्या इच्छा थी भगवान की? ये प्रकाशित करना, ये रिवील करना कि भगवान कितने महान हैं। भगवान की महानता को स्थापित करने के लिए भगवान की इच्छा थी कि ब्रह्मा जी इसको समझ न पाए। अब उदाहरण दे रहे हैं जीवा गोस्वामी। आगे जो हंस अवतार में कुछ बातें आएगी, जैसे वायु की शक्ति अथवा अन्य और भी अग्नि आदि की शक्ति, जो हंस आगे बताएंगे कि वो काम नहीं कर पाई क्योंकि भगवान की महानता को दर्शाना था। ऐसे यहां ब्रह्मा जी इस आत्म तत्व को, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाए क्योंकि भगवान की महानता को भगवान दर्शाना चाहते थे। इसलिए ब्रह्मा जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यहां न तो बिविल्डरमेंट लिखा है, न अनफॉर्चुनेट लिखा है, और न फॉल्स ईगो लिखा है ब्रह्मा जी के लिए, और न ही ऐसे इस विषय में ऐसा वर्णन किया है। ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता, जिसके अंदर भगवान के स्वरूप का इतना अद्भुत वर्णन किया है, जिसका कहीं कोई तोड़ नहीं है, और ऐसा विस्तार से सब दृष्टिकोण से, ईश्वर परम कृष्ण से लेके गणेश आदि और छायानुरूपा दुर्गा और विघ्नानु, भगवान के चरणों को गणेश धारण करते हैं, इतना विस्तार से जिन्होंने वर्णन किया है, वो इस प्रश्न के ऐसा समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा होती है कभी कोई लीला करने की, तो इसको हम हमारे अनुभव से हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रभाव से मोहित नहीं हुए। भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया से मोहित हुए। इस प्रश्न का उत्तर समझ नहीं पाए। क्यों? भगवान की इच्छा थी, जो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं। इसका मतलब भगवान की जो योग माया शक्ति है, उसने ब्रह्मा को इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में असमर्थ बना दिया। जैसे भगवान की माता
यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पूतना उठाए और समझ नहीं पाए, ये कोई संभव है क्या? भगवान की माता है, कैसे नहीं समझ पाएंगी? परंतु भगवान की योग माया ने इस लीला को घटित होने के लिए उनको ये बात समझ में नहीं आई। ये महामाया का तो प्रवेश भी नहीं है भगवान के लीला में महामाया का तो प्रवेश ही नहीं है। ऐसे बहुत ये ब्रह्मा आदि जो भगवान के लिखा है, मेरे ख्याल में प्रभुपाद के शिष्यों ने, एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर मानो कभी गुरुजन किसी काम में लगे हुए हैं बहुत, और हम पूछें और कहें कि नहीं अभी नहीं, बाद में देंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको उत्तर आता नहीं। भगवान कोई विशेष यहाँ हंस अवतार लेके, और 4 कुमार जो ज्ञान के अवतार हैं, 4 कुमार ज्ञान के अवतार हैं, वो अवतारों की श्रेणी में आते हैं। वो इतने ज्ञानी होते हुए ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं जो चारों वेदों का ज्ञाता है, 4 वेद ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रकाशित हुए, और परंपरा का प्रवर्तक है ब्रह्मा जी। अगर वो भी विमोहित हो जाए और उसको भी झूठा अहंकार हो जाए, तो परंपरा की जो है, जिसको कहा जाए प्रमाणता और गंभीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए ये योग माया का कार्य है, भगवान की लीला शक्ति का कार्य है। आत्मा के स्वरूप को तो सिर्फ चेतना महाप्रभु ने अपने मुख से सनातन गोस्वामी को समझाया है, जीवे रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव के स्वरूप को तो ज्ञानी जानते ही नहीं है, वो तो जीव को ब्रह्म कह के और भगवान के समान मानने की जो है गलती करते हैं। आत्मा जिसका चेतना बाहरी लक्षण है, जिससे आत्मा के अस्तित्व का पता लगता है, वो चेतना अगर आत्मा का ही लक्षण है तो फिर आत्मा शुद्ध है, जिसके ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव होता नहीं है। और जब वो तीनों गुणों के संसर्ग में आ जाती है तो उस समय उनकी चेतना के ऊपर विषयों के भोग की आसक्ति का प्रवेश होना और उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस से, जैसे एक्सपीरियंस ये है कि हमने रसगुल्ला खाया तो हमारी चेतना को उस रसगुल्ले का, कलकत्ते का रसगुल्ला गुड़ वाला खाया, उसका स्वाद हमारी चेतना में, हमारे मन में, हम तो कभी कभी मन के भी 2 विभाग करते हैं। एक मन जिसमें जानकारी रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है, और दूसरा मन जिसमें फोटो रहते हैं, चित्र रहते हैं। तो जो चित्र मन में रहते हैं, जैसे रसगुल्ले का स्वाद रहेगा जानकारी में और रसगुल्ले की शक्ल रहेगी चित्र में, तो वो जो चित्र है और जो स्वाद है उसका प्रभाव चेतना पे पड़ेगा। वो चेतना भी दूषित हो जाएगी, किसके कारण? मन ने उसका अनुभव किया और अपने ऊपर उसका संस्कार ले लिया, इंप्रेशन ले लिए। तो अब आत्मा शुद्ध है और उसकी चेतना भी बिल्कुल शुद्ध है, और वो शुद्ध चेतना है कृष्ण चेतना। कृष्ण भावना जो है वो वास्तव में शुद्ध चेतना है। अब मन चेतना, मन है, बुद्धि है, चेतना है और अहंकार है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, वास्तव में ये सारे का सारा सूक्ष्म शरीर जो है ये इस वक्त बद्ध स्थिति में दूषित है। जैसे इस वक्त हमारी
बुद्धि जो है वो पुरंजनी बुद्धि है। वो इस शरीर के अंदर आनंद भोगना चाहती है, इंद्रियों की तृप्ति करने का। ये बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो इसको कहेंगे सती मति मुकंदे। वो भगवान मुक्ति दाता मुकंद में ही लगी रहेगी, उसी को चुन लेगी अपने जीवन का आराध्य, तो वो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ऐसे मन इस वक्त इंद्रियों के भोग में लिप्त है। ये मन भगवान के चरणों का ध्यान करने लग जाए, मन कृष्ण पदार विंद निवेशते, तो ये मन शुद्ध स्थिति को प्राप्त हो जाए। और झूठा अहंकार, इस वक्त हम इस जगत में हर चीज के स्वामी हैं, जो कुछ है हमारा है, यही अहंकार अगर ये मानने लगे कि मैं जीव आत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ, ये हो गया शुद्ध अहंकार, सच्चा अहंकार। और ऐसे चेतना इस वक्त विषयों में प्रवेश कर रही है और विषय चेतना में प्रवेश कर रहे हैं, ये है दूषित चेतना। जब ये कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण इंद्रियों के विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाने का विचार आ जाए, तो ये शुद्ध चेतना हो जाएगी। जैसे ही चारों ये अंतःकरण के अंग जो हैं, इनके अपने जो अधिदेव है, वासुदेव चेतना का अधिपति है। चेतना जब वासुदेव में, श्री कृष्ण में तलीन हो जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो विषयों से मुक्त हो जाएगी। ऐसे अहंकार का अधिपति संकृष्ण है। इसका मतलब गुरुजन सारे संकृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। गुरुजनों के शरण में जाके दीक्षा शिक्षा लेने से झूठे अहंकार का पतन होता है, नाश होता है। झूठा अहंकार, हमको दास का पीछे से नाम लगता है, तब से हम अपने आप को सेवक समझने लगते हैं, ये हमारा अहंकार शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही बुद्धि और मन, उसके अधिपति प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। चतुर्व्यूह जो ये है, इस चतुर्व्यूह का पहले तो जानकारी होनी चाहिए। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और ये चारों का चतुर्व्यूह जो है, ये हमारे अंतःकरण का अधिपति है। और इस चतुर्व्यूह का जो है उद्गम होता है बलराम जी से, और वही नित्यानंद राम और बलराम है। और उसी की कृपा से, एकमात्र उसी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु जो परम करुणा है, वो कृष्ण प्रेम नित्यानंद की सिफारिश से देंगे। और जैसे उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा प्रेम और सेवा करने का ही उसका मुख्य कार्य है, वो जैसे ही कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में भाव के रूप में पहले पड़ा है, वो जागृत हो जाएगा नित्यानंद कृपा से, और वो प्रेम हो जाएगा, तो फिर ये इंद्रियों के विषय और ये चेतना सब शुद्ध हो जाएंगे। और कृष्ण भावना भावित भक्त, प्रकृति भक्ति जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि प्रकृति के तीनों गुणों से अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो जब ब्रह्म के स्तर पे आ जाएगा वास्तव में, तब शुद्ध भक्ति श्री ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परा। तब पराभक्ति जब आत्मा के स्वरूप का जो विकसित हो जाएगा, तब ये इंद्रियों के विषय अपने आप समाप्त हो जाएंगे, इनके अंदर आकर्षण समाप्त हो जाएगा। जब कृष्ण मन में समा गया, जब कृष्ण चेतना में समा गया, जब सच्चा अहंकार कृष्ण के सेवक का हो गया, और जब
बुद्धि में कृष्ण को बिठा दिया। अब आप अर्जुन का ध्यान कीजिए, जिसने अपने रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में दे दी है। इसका मतलब मन कृष्ण के हाथ में दे दिया, और अर्जुन ने सारथी की जगह पे कृष्ण को बिठा दिया। अब बुद्धि में कृष्ण को बिठा दिया, तो इंद्रियों के घोड़े तो अब भागने वाले नहीं हैं, इनको संयम के कोड़े लगने वाले हैं। देखो, इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं। ये जो भाव है, ये भगवत गीता हम पढ़ते हैं, लेकिन ये भगवत गीता के चित्र को अच्छी तरह से अगर हम अपने अनुभव में लेके आए तो हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित तब होगी जब बुद्धि में कृष्ण को बिठाएंगे, जब मन कृष्ण के हाथों में दे देंगे। मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि में निवेश है। मयि एव मन आधस्त्व मतलब मन मेरे हाथ में दे दो। मयि बुद्धि में निवेश है, तुम्हारी बुद्धि मेरा निवास स्थान बनाओ, उसमें मुझे बिठा दो। ये एक भीष्म पितामह ऐसा महाभागवत है जो कृष्ण को कहता है, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भूमने। हे भूमन, हे महान श्री कृष्ण, ये मेरी मति जो है, मेरी बुद्धि जो है, इसको आप स्वीकार कर लो, आप आकर इसमें विराजमान हो जाओ। ये जो भाव है भीष्म पितामह का कि ये बुद्धि मेरी वितृष्णा है, ये कुंवारी कन्या की तरह है, इसके अंदर कोई भी इंद्रियों के विषयों के भोग की तृष्णा है ही नहीं। आप धीमहि इस मेरी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। फिर भीष्म पितामह के मन में विचार आता है, कहता है, श्री कृष्ण मैं तो हूं अखंड ब्रह्मचारी, ये मेरी बुद्धि रूपी कन्या मैं आपको दे रहा हूं, पानी ग्रहण करके इसको आप स्वीकार करो, परंतु अब मेरा और कौन है फिर? इससे अच्छा है कि आप मेरे घर जमाई बन के मेरे हृदय में ही बैठो। तो बुद्धि में भगवान को बिठा दिया, बिठाने का भाव कर दिया। तो ये वास्तव में भगवत गीता और भागवत के इन सिद्धांतों को हम समझें तो फिर इंद्रियों का विषयों में इंद्रियां विषयों में जाते हैं, लेकिन इंद्रियां अपने आप में अंधी है, हाथ पांव तो अंधे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। ये मन जो है उनके साथ जाता है। अब मन क्यों जाता है? क्योंकि बुद्धि के बस में नहीं है। मन को बुद्धि के बस में होना चाहिए। घोड़ों का लगाम सारथी के हाथ में होना चाहिए, और बुद्धि जब कमजोर हो जाती है तो बुद्धि नेक्स्ट डोर नेबर है आत्मा का। इसका मतलब चेतना बुद्धि के अनिर्णायक होने के ऊपर चेतना प्रभावित होती है। तो आखिर इंद्रियों के विषय चेतना तक पहुंचेंगे कैसे? इंद्रियों के विषय का मतलब रूप। हमने बहुत सुंदर कोई चीज देखी, वो आंख ने देखी, मन में उसको रजिस्टर किया, मन ने बुद्धि से पूछा कि इसको देखूं कि नहीं देखूं, और बुद्धि ने अगर उसको देखने की अनुमति दे दी और वो कोई संसारी भोग की चीज है तो उसका फिर प्रभाव नेक्स्ट डोर नेबर आत्मा के चेतना के ऊपर पड़ेगा। ऐसे वो चेतना में इंद्रियों के विषय प्रवेश करेंगे, और वो चेतना को, उस चीज का अनुभव बुद्धि को होगा। वो चेतना के अनुभव में जब रहेगा, इसलिए चेतना फिर बुद्धि को कहेगी वो चीज मुझे दोबारा चाहिए। तो ये परस्पर सारा जो ये लिंक है सारी एक के साथ दूसरे का, जो ये कनेक्शन है, ये तब तक है जब तक बुद्धि में भगवान को नहीं बिठाया है, मन भगवान के हाथ में नहीं दिया है, तब तक ये विचारों की आदान प्रदान होता रहेगा इंद्रियों के विषय का चेतना के प्रति। पर जैसे ही भगवान को बुद्धि में बिठा के इंद्रियों को, मन को भगवान के हाथ में दे दिया जाएगा, तो चेतना अपने आप में कृष्ण भावना भावित हो जाएगी और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में, भगवान के नित्य दास के स्वरूप में, उसके सुमरण में और उसकी सेवा में लग जाएगी।
तो फिर जो प्रश्न है मुमुक्षु जो मुक्ति चाहते हैं, वो संतरिष्यति, वो सम्यक रूप से इन सारे भोग के इच्छाओं से मुक्त कैसे हो जाएंगे। ये इच्छाएं कहाँ उत्पन्न होती है? मन में उत्पन्न होती हैं। इच्छाओं का पेटारा मन है, उस मन से ये इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि बुद्धि निर्णय नहीं, बुद्धि का काम है निर्णय करना, विवेक, बुद्धि का काम है विवेक करना। वो जब स्थिर हो जाती है तो मन मनमानी करने लगता है बुद्धि। इसलिए ये भगवत गीता का श्लोक याद रखना चाहिए, शरीर से इंद्रियां बलवान है, इंद्रियों से मन बलवान है, मन से बुद्धि बलवान है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। जिसका आत्म बल बढ़ गया, जिसके आत्मा के बल से बुद्धि को निर्णायक और विवेक वाली बना ली गई, तो मन को वो सही मार्ग पे चलाएगी। और इस सब करने के लिए भगवान का अनुग्रह चाहिए, भगवान का पोषण और कृपा चाहिए, तब ये सब कुछ संभव है। इन शब्दों के साथ ये लाइनें फिर पढ़ता हूँ। स्टिल ब्रह्मा कुड नॉट अंडरस्टैंड आत्मा बिकॉज ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ एक्टिविटी। इसका मतलब जब तक हम किसी कार्य में हमारा मन लगा हुआ है, तब तक हम आत्मा के स्वरूप को सही माना में समझ नहीं सकते। दिस वॉज द विल ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान की इच्छा थी। क्यों भगवान की इच्छा थी? टू रिवील लॉर्ड्स ग्रेटनेस, भगवान की महानता को दर्शाना था, अनुभव कराना था, प्रकाश करना था। जैसे आगे हंस अवतार ये कहेगा ब्रह्मा को कि वायु की शक्ति, अग्नि की शक्ति, ये सारे देवताओं की शक्ति मेरे अधीन है, सब भगवान के अधीन है। ये बात दर्शाने के लिए ये प्रसंग आया है। आगे फिर हंस अवतार के उपदेश को सुनेंगे तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। साधु साधु साधु। बड़े सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने हम उसके अवतार के बारे में बताया, और इंद्रिय को चेतना से कैसे हम लोग को विषय से बचना है, और किस तरीके से मन को, चेतना को भगवान की तरफ केंद्रित करना है, और आत्मा के बल बुद्धि से हम लोग को मन को वश में करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो ऐसे बहुत सारी बातें आपने बताई कि जब तक जीव 3 गुणों से प्रभावित रहेगा तब तक वो विचलित रहेगा और इंद्रिय तृप्ति में रहेगा। मन का इंद्रियों से क्या संबंध है वो आपने अच्छे तरीके से बताया। तो किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, जिज्ञासा है तो कोई पूछ सकते हैं, या कुछ टिप्पणी है, आज क्या समझ में आया तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। एक प्रश्न शायद आया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वेरी वेरी वंडरफुल एंड नॉलेजेबल क्लास, एक्सप्लेन इन ए वेरी इजी मैनर। ओके, किसी ने लिखा है इंदु दीक्षित। ओके, प्रश्न तो नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, नजर प्रणाम। हरे कृष्णा ज्योति। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, बट द वे आपने एक्सप्लेन किया ना कि कैसे हमारा मन को हमें कंट्रोल करना है, कैसे इंद्रियों से आकर्षित होके, और बुद्धि वाला जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया, दैट वाज रियली वंडरफुल। वो सबसे अच्छा पार्ट एंड बहुत डीप था, बट आपने बहुत इजीली समझा दिया। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटी। प्रभु जी, लेकिन हाँ, एक प्रश्न मैं ही पूछ लेता हूँ। जो हमारा मन है वो सदैव भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विषय में ही केंद्रित रहता है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग भगवत गीता की ज्ञान से, गुरु के शरणागति लेते हुए हम लोग अपने आप को फोर्सफुली बोल सकते हैं मन को लेके आ रहे हैं, तो किस प्रकार से इसको स्वाभाविक तरीके से हमेशा भगवान के केंद्र में रखते हैं? प्रश्न अच्छा है आपका गोविंद आनंद जी। भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति होती है मन, इंद्रियां और वाणी से। वहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो क्या है?
कृष्ण की, कुरुक्षेत्र की और वृंदावन की लीलाओं में तलीन रहना। ये प्रभुपाद जी का उत्तर है नेक्टर ऑफ डिवोशन में। तो भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र की लीला है भगवत गीता का उपदेश और वृंदावन की लीला है भागवत। मन अगर गीता और भागवत में रमेगा तो फिर इंद्रियों के विषय में नहीं जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत में सुबह भागवत का कक्षा और शाम को गीता का कक्षा रखा है। इन दोनों कक्षाओं के बीच में सारे दिन के भोग विलास, जैसे 2 डबल रोटी के बीच में सैंडविच कचुम्बर हो जाता है, ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये 2 काम भी प्रायः बहुत से भक्त कर नहीं पाते। ये 2 लीलाएं, मन इन 2 में रोज अगर लगा रहे तो आस्ते 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 इनमें रस आने लगेगा, और जैसे इनमें रस आने लगेगा फिर इंद्रियों के रस से मन अपने आप उठ जाएगा। मैं समझता हूँ कि सभी भक्तों को इस चीज़ का अच्छी तरह से अनुभव है। पहले हमको चाय पीने की आदत थी या कोई और चीज़ें थी, जैसे हम भगवान की कथा और भक्तों के संग में आए वो चीज़ें हमारे मन से निकल गई, तो और क्यों नहीं निकल सकती। ये चीज़ें तो सबको अनुभव है कि ये चीज़ें हमको छोड़ के चली गई। हमने इनको छोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि भागवत सुनी, गीता सुनी, भक्तों का संग किया, तो उससे ये चीज़ें हमको छोड़ के चली गई। तो अन्य जो और शेष बची है वो भी हमारे से छूट जाएंगी अगर ये हमारी प्रक्रिया चालू रहेगी तो। कि नित्य जो हमारा सेवा है, नाम जपना, 16 माला अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक कम से कम, और भागवत को रोज सुना, भगवान का जो भक्तों का संग करना, तो फिर ये निश्चित रूप से इसी जन्म में हम वहाँ फिर इसी बात को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा समय अनर्थ निवृत्ति। इस वक्त क्या है, पाप नहीं रह जाते हैं भक्तों के, साधन भक्ति के स्तर के ऊपर क्लेश घनी हो जाती है, परंतु अनर्थ फिर भी रहते हैं। भक्ति करते करते जो अनर्थ करते हैं वही हमारी अब रुकावट है। अब इंद्रियों के भोग हमारी रुकावट नहीं है, अब हमारी रुकावट अनर्थ है। अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है, और उस अनर्थ निवृत्ति के लिए भी निष्ठा तक ले जाने के लिए नित्य भागवत ही सबसे प्रबल साधन है। और इस साधन को जितना हम गंभीरता से लेंगे, दृढ़ता से लेंगे, सीरियसली लेंगे, उतना हमारा आगे निश्चित रूप से इंद्रियों के भोग से ऊपर उठ के, और अभी मन में ये देखो, बहुत से भक्तों के मन में ये आ रहा है कि अब ये सब काम छोड़ के भजन करें। नहीं छोड़ सकते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन बहुत से के लोगों के मन में ये बात आने लगी है। इसका मतलब है कि मन अब बुद्धि के आधार पर निर्णय कर चुका है कि मुख्य काम हमारे जीवन में भगवान की सेवा है। तो ये किसी के इम्प्रेशन चालू हो गए हैं, अब इनका जो है एग्जीक्यूट होने की जरूरत है। इसका जैसे कि एक हमारा मास्टर प्लान मन में बन गया है कि हमारे को भगवान की सेवा करनी है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। लेकिन ये एग्जीक्यूट अब ये है कि हम बुद्धि ये जान गई है कि हमारा रास्ता क्या है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकल करने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए ये भक्ति के नित्य निर्वाह से इन चीज़ों से आस्ते आस्ते हम उठ जाएंगे। अब अनर्थ निवृत्ति में हमारा समय ज़्यादा लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस तरीके से वाला है प्रभु। एक और क्वेश्चन है स्वप्निल प्रभु जी का। किसका? स्वप्निल प्रभु जी का है। वो पूछ रहे हैं कि अगर मन का स्वाभाविक स्वभाव इंद्रिय विषय है तो मन को अभ्यास के द्वारा विषयों से दूर करना चाहिए कि भक्ति पूर्ण कार्य करते रहना चाहिए। मेरे सामने पड़ा, मैं देखता हूँ। अगर मन का स्वाभाविक स्वभाव इंद्रिय विषय है तो मन को अभ्यास के द्वारा विषयों से दूर करना चाहिए कि भक्ति पूर्ण कार्य करते रहना चाहिए और मन अपने आप विषयों से दूर हो जाएगा। अभी जो मैंने उत्तर दिया, अगर भक्ति के कार्य करेंगे तो मन अपने आप इंद्रियों से दूर हो जाएगा, ये भी संभव है। इसमें भक्ति की कृपा से हो जाएगा, हमारे बल से नहीं होगा।
और जो अभ्यास वाला है वो है ज्ञानियों के लिए। उसमें ये प्राय कविता कही जाती है, करत करत अभ्यास जड़ मति हो सुजान, रसड़ी आवत जावत शिला पड़े निशान। उदाहरण ये देते हैं कि पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालते थे तो रस्सी पानी से भीगी हुई होती थी, बार बार आने जाने से पत्थर जैसा भी सख्त पत्थर के ऊपर निशान हो जाते थे। ऐसे अभ्यास करते करते हमारे मन के ऊपर निशान हो जाएंगे। तो हमारे लिए भक्ति में अभ्यास है, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण स गृह्यते। अभ्यास है रोज हरे कृष्ण महामंत्र जपना, और वैराग्य है 4 नियमों का पालन करना। अगर हम ठीक तरह से रोज भगवान के नाम का जप करके और 4 नियमों का पालन करेंगे तो यही अभ्यास है। इस अभ्यास से मन विषयों की तरफ जाना अपने आप बंद हो जाएगा, उसको हटाने का अलग अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। यही हमारा अभ्यास है, रोज नाम जपना हमारा अभ्यास है, और वैराग हमारा है 4 इंद्रियों के 4 जो नियम है उसका पालन करना। अलग इंद्रियों से विषय को, मन को हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरफ मन लग गया तो उधर जाएगा ही नहीं। रसो वर्जम रसो अप्य परम दृष्टा न निवर्तते। जब इसमें रस आना लगेगा तो अब आपको मैं चांदी का गिलास दे दूं तो फिर कांच का गिलास आप अपने आप फेंक देंगे, उसको क्यों रखेंगे? आपको अच्छी चीज मिल जाएगी तो हल्की चीज में आपको आसक्ति नहीं आएगी। इंद्रियों का विषय तो नीचे का स्तर का तुच्छ चीज है। जब आपको प्रसाद खाने में आनंद आएगा तो फिर आप जाके काहे के लिए कचरा खाएंगे? तो ये असल में पॉजिटिव मन को हमने एंगेज कर ले रखा है, इसलिए नीचे नहीं जाएगा। दूसरा प्रश्न पड़ा है, when do chanting we hear mantra we say and keep chanting the tune, still our mind goes here and there. When we do seva of the deities like Sringar, Vastar, Alankar, flower seva, we are so engaged and involved, mind stays that in seva. The idea keep coming to do it more better. There is a difference. इसको प्रभुपाद जी कहते हैं डीटी वर्शिप इस खुली आंखों से समाधि है, खुली आंखों से समाधि है। इसलिए 5 अंग भक्ति में हमारा श्रद्धायाय मूर्ति है सेवा। श्री विग्रह की सेवा श्रद्धा से हमारे भक्ति का एक 5 अंगों में मुख्य अंग है। ये अंग हमारे मन को एकाग्र करने के लिए बहुत उत्तम अंग है, क्योंकि उस समय हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारी सोच सबके सब एक समय में भगवान की सेवा में लग रहे हैं। और जब जप करते हैं प्राय कान सिर्फ सुनने में लगते हैं, किसी किसी के, सबके नहीं, केवल मैकेनिकल जबान चलती, क्योंकि अभी तक हमको जप का रस आया नहीं है, नाम में रुचि अभी तक उत्पन्न हुई नहीं है। परंतु जो विग्रह की सेवा है वो तो प्रैक्टिकल है, टाइम बाउंड है, करनी है। आपको दर्शन आरती से पहले विग्रह को तैयार करना है, इसलिए आपकी कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन उसके लिए टाइम बाउंड होती है। और ये भी है कि अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इसको पब्लिक देखेगी। आपका मन जप के समय क्या कर रहा है उसको तो कोई नहीं देख रहा है, इसलिए वहाँ हम अब सावधान रहते हैं, यहाँ हम सावधान रहते हैं असल में। इसलिए कहते हैं कि जप अगर तुलसी के सामने बैठकर या भगवान के विग्रह के सामने बैठकर भक्तों के संग में करेंगे तो मन बाहर कम जाएगा। अकेले कहीं बैठ के करेंगे तो मन जरूर बाहर जाएगा, क्योंकि मन कई जन्मों से बाहर जाने का आदी है। और हमने जप में मन को अभी थोड़े सालों से लगाया है, इसलिए मन की पुरानी आदतें हैं। तो आपका ये प्रश्न सही है। इसके ऊपर इसका मतलब है अर्चा विग्रह की सेवा भी सबको करने का जो है नेम बना लेना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। समय के अभाव से हम लोग को रुकना पड़ेगा यहाँ पे। आपकी अनुमति हो तो हम लोग हरे घोषणाएं कृष्ण, लेंगे। हरे कृष्ण। घोषणाएं लेंगे।